जी फ्रेंड्स, कैसे हो? आप भी सोच रहे होगे इन हालात में ऐसे लेट के व्लॉग। तो मैं बता दूं, टाइम हो रहा है, रात के 2:30 बज रहे हैं और नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आंखें देखो कैसी हो रही हैं और सोने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। लाइट बंद थी और नींद नहीं आ रही है। बट मेरे को बीपी लो होने की वजह से पूरी बॉडी में नहीं क्या हलचल सी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और 2:30 बज गए हैं। मैंने रील्स देखी 12 बजे तक, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बट बहुत कोशिश की दिमाग को सुलाने की, मंत्र किए, राधा नाम जप किया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को। और हार्ट बीट बहुत बढ़ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखो हाथ काँप रहे हैं मेरे। और कॉफ़ी भी पी थी, ऐसा नहीं है कॉफ़ी नहीं पी थी, बट कॉफ़ी बहुत ठंडी हो चुकी थी। जाते जाते मामा कॉफ़ी बना के गए थे, कॉफ़ी पी है बट आराम नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और 2:30 बज रहे हैं, इस टाइम पे किसी को परेशान करना भी ठीक नहीं है कि मैं परेशान करूं, इसलिए मैं बस सहन कर रही हूँ कि सुबह होए तो बीटीएम चौक जाके दवाई लेकर आऊँगी, उसी से फ़र्क पड़ेगा। अभी सुबह जल्दी भी उठना है मुझे, थोड़ा काम भी है। बट जिस तरह से मेरी हालत हो रही है तो मैं कैसे कर पाऊँगी। अब मुझे कुछ नहीं सूझा कि मैं क्या करूँ। मेरा मन ऐसा अपसेट सा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरी फैमिली रही, मैं इनसे बात करती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, क्या करूँ। ऊपर से पेट में और दर्द हो ही जा रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। और मैंने किसी को भी परेशान नहीं किया है फ़ोन करके, ना मम्मी को, ना मामा को, ना ऊपर लड़कियों, किसी को नहीं बोला। ये तो शाम को जब मैं गई थी तो बीपी मेरा था 90-60। उसके बाद मैं आके काम करने लग गई, मैंने कोई गौर नहीं किया, कोई गोली नहीं खाई, कुछ नहीं। जब रात को मामा आए तो उन्होंने बोला कॉफ़ी बना, भी कॉफ़ी पी पहले। उन्होंने कॉफ़ी बनाई, बट कॉफ़ी आधा घंटा घंटा पड़ी रही, मेरे दिमाग से निकल गई। पी तो ऐसे ठंडी थी, वो फ़र्क पता नहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा, बट मेरी हालत अब ठीक नहीं लग रही मेरे को। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, ऐसे लग रहा है मैं इस बेड पे लेटी हूँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी दूर से भाग के आ रही हूँ मैं। और सांस बहुत फूल रही है मेरी। तो फ्रेंड्स, मेरा बीपी में यही हाल होता है। तो बस आप सबसे यही बोलूँगी, अगर कभी तबीयत ख़राब हो ना तो अपने आप को घोल करा करो, मेरी तरह घोल मत करना। मैं तो हर बार घोल कर जाती हूँ। और बल्कि मामा ने मुझे कहा था कि तबीयत ख़राब हो तो मुझे कॉल कर लियो, बट मैं नहीं चाहती फ्रेंड्स। और टाइम भी ज़्यादा है, 2:30-3 बज रहे हैं, और उनको तंग करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ठंड भी बहुत है बाहर और वो सुबह के थके होंगे और मेरे फ़ोन पे वो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो परेशान हो। तो बस फिर कोई बात नहीं, मैं 2-3 घंटे की बात है और 6 बज जाएंगे। उसके बाद जाके कोई बात नहीं फ्रेंड्स, दवाई ले आएंगे। अब क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। आप सब प्रे करना कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं। और जैसे कि आपको पता ही है, परसों बसंत पंचमी है और मेरा तो ना ऐसा मन कर रहा है कि मुझे खाटू श्याम जाना है। मेरा बहुत मन है, बहुत ज़्यादा मन है खाटू श्याम जाने का। पता नहीं क्यों ऐसे दिल कर रहा है कि बस बाबा के पास जाके लिपट जाऊं। अब की बार जो मैंने बाबा के दर्शन किए थे ना खाटू श्याम में, हाय। मेरा स्नैपचैट पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप सबको बता सकूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और टाइम देख सकते हो, 3 बज चुके हैं और मेरी नींद नहीं है आँखों में। एक तरफ सांस ऐसे फूल रहा है, पता नहीं कौन सी जंग लड़ के आई हूँ मैं। बट स्टिल इतनी टेंशन नहीं लेते फ्रेंड्स। 3 बज चुके हैं बट नींद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि गैस की दिक्कत ना हो रही हो। ऊट पटांग भी कुछ नहीं खाया, बट यहाँ से लेके ना यहाँ तक सारे में जलन हो रही है, तो मे बी एसिडिटी हो गई है। कैप्सूल पड़ा है, शुक्र है एडवांस से मामा ला के रखते हैं तो
कैप्सूल लेके देखती हूँ फ़र्क पड़ता है तो। मुझे समझ नहीं आ रहा, आज मेरी रात काली हो गई है फ्रेंड्स। 3 बज चुके हैं और मेरे को नींद नहीं आ रही। 3:10 हो गए। ये तो भाई फटा हुआ है कैप्सूल। पता नहीं फ्रेंड्स ऐसा क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिन में ऐसा हाल होता है कि नींद आ रही है और रात में नींद नहीं आती है। कल का सारा दिन काला होगा मेरा। देख लो फ्रेंड्स, अकेले रह के ये स्ट्रगल होता है। मेरे को ना बार बार ना वोमिटिंग जैसा लग रहा है कि वोमिटिंग आएगी, वोमिटिंग आएगी। ठंड लग गई है मुझे, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और फ्रेंड्स आप सब बताएं, आज मैं इतना सारा टाइम दे रही हूँ आपको, आप परेशान हो जाओगे। वैसे मैं टाइम नहीं दे पाती। वैसे अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं टाइम दिखा सकती हूँ, पर मेरे पास एक ही फ़ोन है। और हमारी ना क्लॉक ना अलमारी के अंदर बंद कर रखी है मैंने। एक्चुअली ना वो कमरे में रहती है ना, तो उसकी कट 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 वो माथा ख़राब कर देती है आवाज़। उसको ड्राइंग रूम में लगवाएंगे। कील नहीं मिल रही थी उस दिन रूम में लगाने के लिए। अलमारी में जब से लाए ना, न्यू की न्यू अलमारी में रखी हुई है। और वैसे भी किसी को शौक नहीं चढ़ा है ऐसे बैठ के वीडियो बनाने को और दवाइयाँ खाने का। फ्रेंड्स मेरी तो पूरी रात ख़राब हो गई है। आँखें देखो अगर सूजी हुई हैं, बट नींद नहीं आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। कमरे में घूम रही, वॉशरूम गई थी, उसके बाद आके अब मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा एक बार थोड़ी सी एडवाइस आपको भी दूँ कि 4 बज चुके हैं, 4। और नींद नाम की चीज़ नहीं है इन आँखों में। इतना जोर लगा लिया है, बट रील स्क्रॉल कर रही हूँ। फ़ोन बंद कर दिया फिर मैंने कि शायद फ़ोन देखूँगी तो नींद नहीं आएगी। फ़ोन भी बंद करके आंखें बंद की, बट नींद नहीं आ रही। देख लो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब मैं दिन में सोऊंगी, अब दिन में व्लॉग नहीं आएगा। ये व्लॉग मैं कल डालूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। देखो गाइस 4 बज चुके हैं, आँखों में नींद नहीं है अभी तक, और पेट में दर्द में थोड़ा आराम है क्योंकि कैप्सूल लिया था मैंने। और 6 बजे उठना भी है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी देखना है। और 4 तो मुझे ऐसे ही बज गए हैं। करूँगी क्या मैं आज। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आरती ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ मेरे सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। बट आपकी आरती तो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि आपने देखा, मेरे को रात नहीं बोलते उसको, सुबह बोलते हैं। सुबह के 5:30 बज गए थे सोते सोते गाइस। और अब हो रहे हैं 6:30 पौने 7 में भी। 6:30 तो उठी थी, पौने 7 हो रहे होंगे। और काम वाम कर रहे हैं। और अब मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने मामा को फ़ोन कर दिया है क्योंकि अब मेरा बस की नहीं है। मैंने सारी रात दर्द में निकाल ली। मैं को था कि मैं उनको परेशान ना करूँ बस। और देखते हैं, चलते हैं आगे आज क्या होता है। मेरे को नहीं लगता आज मैं व्लॉग बना पाऊँगी। सो की निकलेगी आज मेरी सारी रात। चलो फ्रेंड्स, काम करते हैं। अब ऐसा हो रहा है शरीर टूटा टूटा कि कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से। मामा दवाई लेने गए थे बट उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर ने केमिस्ट पे गए थे कि बीपी लो है, 90-60 बताया है।
और वो बोलते कि हम दवाई नहीं दे सकते, आप डॉक्टर से एक बार सलाह करो, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि इतना बीपी लो क्यों है, क्योंकि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप सबको देखने में तो नहीं लग रहा होगा, बट कहाँ पर है शरीर बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, सारा कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। श्याम बाबा साथ हैं, राधा रानी साथ है, तो कुछ नहीं हो सकता। और बाहर जो ये मिस्त्री लगे हुए हैं, इनके लिए बस चाय बनाने लगी हूँ। मैंने सोचा एक बार आपसे मिल लूँ। चाय बना देते हैं इनकी, उसके बाद आराम ही करूँगी थोड़ा सा, बस काम वगैरह आज कुछ नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं सोचा थोड़ा सा आपसे बातचीत करी जाए। बस बैठी हूँ, आराम नहीं है अभी तो, हाथ पर काँप रहे हैं और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। वो भी कैसे, सिर्फ ऊपर जाके आई हूँ, उतने में तबीयत ख़राब होगी। इतने में मुझे रक्षा ने कॉफ़ी बना कर दी है कि आती तो कॉफ़ी पी पहले। और बहुत अच्छे हैं ये सब, बहुत साथ देते हैं मेरा, मतलब थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो सारे आगे पीछे हो जाते हैं, फैमिली की तरह साथ देते हैं मेरा। और घर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देते कि दिक्कत है, तबीयत ख़राब है, घर की कमी महसूस हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। और बिल्कुल फैमिली की तरह बहन भाइयों की तरह रहते हैं। बहुत अच्छे हैं सब। कॉफ़ी बना के दी है, बोली पी कॉफ़ी, तबीयत ख़राब है और उनका एग्ज़ाम था अभी, वो पढ़ रहे थे, अपनी पढ़ाई छोड़ के आई है, बोली नहीं पहले कॉफ़ी बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, इतना बीपी लो। डॉक्टर्स, अगर मुझे पता होता ना कल ही, मतलब 90-60 बीपी है, तो मैं कल ही मेडिसिन वगैरह करवा लेती। तो मैं घोल करके आ गई और मैंने बताया भी नहीं कि बीपी लो है। मैंने सोचा यार डार्क चॉकलेट या कॉफ़ी वगैरह पी लूँगी, बट कॉफ़ी मैंने बहुत रात को पी, वो ठंडी हो गई थी, घंटा तो ऐसी पड़ी रही। दवाई कौन लेनी? तबीयत में आराम नहीं है बिल्कुल भी। आखिरकार हॉस्पिटल आना ही पड़ा। फ्रेंड्स, आप सब भी सोच रहे होंगे कि कुछ बताया नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं गई थी हॉस्पिटल बिकॉज़ मेरे को सांस बहुत चढ़ रहा था, जैसे कि कल बीपी लो था जैसे। और सुबह रात तो मैंने बैठ के निकाल ली। सुबह जब दवाई लेने गए तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि बीपी ज़्यादा लो है, दवाई नहीं देंगे हम, और डॉक्टर पे ले जाओ। मैं तब भी नहीं गई। मैंने बोला मामू नहीं, मैं कॉफ़ी वगैरह पी लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, बीपी मेरे को होता रहता है। और ये बात सच है, बीपी मेरे को 2-4 दिन छोड़ के हो जाता है, और बीपी लो रहता है, इस करके मैं कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ तो नॉर्मल ठीक हो जाता है। बट आज ये था कि मेरे को ये फर्स्ट टाइम हुआ है, जो मतलब पहले भी हुआ है जब एक बार ब्लड कम था, रोड पे गिर गई थी, और ये अब फिर दोबारा से वैसी हार्ट बीट तेज, और ये बस पूछो मत, ऐसा होता दिल बाहर निकलने को हो रहा। और सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी, अब भी दिक्कत हो रही है, सांस बोलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ज़्यादा बोल नहीं पा रही। और गई थी डॉक्टर पे, ईसीजी वगैरह कराई, टेस्ट करवाए, कुछ सुबह होंगे टेस्ट। तो बताया तो कुछ भी नहीं है वैसे, श्याम बाबा की और राधा रानी की कृपा से ईसीजी वगैरह सब कुछ ठीक आई है, और हालांकि तक कि बीपी भी ठीक था मेरा, 170 था आज बीपी। तो बीपी भी ठीक था, बट ये हार्ट बीट मेरी क्यों बढ़ रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर जब ईसीजी करवाई तो ईसीजी भी नॉर्मल थी, तो फिर डॉक्टर पे गए, वो ने सीधा बोल दिया, बोला सच सच बताना कितना स्ट्रेस लेते हो। तो मैंने कहा कि देखो झूठ क्यों बोलना, मैंने बोला हाँ स्ट्रेस तो मैं लेती हूँ। तो बोले कुछ नहीं है, किस चीज़ का स्ट्रेस है। तो मैंने बोला थोड़ी बहुत। तो देखो फ्रेंड्स, सब बताया तो नहीं जाता सबको, है ना, तो पर मैंने वैसे बोल दिया, और ये बात सच्ची बोली है मैंने कि मेरे को देखो घर की बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है, मम्मी की, घर में सबकी बहुत टेंशन है कि मतलब इतने टाइम से, देखो मैं साफ साफ बोलती हूँ, हम रेंट के घर पे रहते हैं, और मेरा सपना है बस अपने घर वालों को, जो चीज़ मेरी माँ जिस चीज़ पे उंगली धर देना, मैं सोचूं ना भाई, मैं वो चीज़ उसकी कर दूँ, बस मैं यही चाहती हूँ। और मेरे को थोड़ी सी टेंशन ये भी थी
कि मेरे चैनल पे व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे थे। बस मैंने थोड़ा सा ही टेंशन लिया था, और घर की टेंशन तो मैं अदरवाइज़ रहती ही रहती है मेरे को, कि मम्मी पापा को इतनी है, मेरी लड़की है बाहर, वो करेगी, वही करेगी, वही हमारा आसरा है, कि कितनी उम्मीदें हैं उन सबको मेरे से। अगर मैं कुछ ना कर पाई तो उनकी उम्मीदों पे क्या होगा। देखो ऐसी कोई टेंशन नहीं मुझे किसी लफंडर गिरियों की या किसी चीज़ की टेंशन हो, मुझे मेन टेंशन इसी चीज़ की है कि मेरे घर वालों ने मेरे से बहुत उम्मीद लगा रखी है। बस मैं उन उम्मीदों पे खरा उतरना चाहती हूँ जो मेरे माँ बाप ने मेरे को दे लेके सपना सोच रखा है ना, जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सोच रखा है ना कि हमारी लड़की वहाँ पहुँचेगी। तो बस इसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ी सी टेंशन में आ जाती हूँ कि कितना समय लगेगा और कितना समय लगेगा। बस इतनी ही टेंशन रहती है फ्रेंड्स, और कोई टेंशन नहीं है। मैं तो मेरे घर वालों को ये भी बोलती हूँ, शादी वादी भी छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे मेरे घर वालों का फ्यूचर सिक्योर करना है। मेरे को मेरे घर वाले बस चाहिए भाई, सेट हो जाएं, और किसी के आगे मैसेज करने वाले ना हो। क्योंकि मम्मी के भी लोग भी आप सबने देखे होंगे, तो बहुत बुरे हालात देखे हैं, बचपन से लेके आज तक बुरे हालात ही देखे हैं। जितना बताया जाए ना फ्रेंड्स, बस छोड़ो, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। मुझे और किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। पता नहीं क्यों मैं मेरे मम्मी पापा को या मामा को मैं कोई भी बात बता नहीं पाई, बट कैमरे के आगे सारी निकल गई मेरे से। और कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि बट मैं लड़ूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं टेंशन नहीं लेती, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी। बस इतनी ही टेंशन रहती है फ्रेंड्स मेरे को, और कोई टेंशन नहीं है। और तो मेरे को क्या ही टेंशन लेनी है ना। और पीछे को थोड़ी मम्मी बीमार थी, अब भी मम्मी थोड़ी ठीक ठाक ही है, इस करके थोड़ी बहुत मम्मी की टेंशन हो जाती है। और आपको एक बात और बता दूं, बच्चा घर से दूर रहता है तो थोड़ी बहुत तो चलो हो ही जाती है, उस चीज़ की मुझे है नहीं है, क्योंकि मामा और यहाँ पे सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। मामा मुझे बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देते घर की, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा ही करते हैं वो। फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए, छोड़ो। जो हमारे जलने वाले हो हमें देख के खुश हो जाएंगे, मैं क्यों रहूँ, है ना। और बस मैं तो यही कहूँगी, बस आप सब सपोर्ट करिए मुझे, अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। एक ना एक दिन तो मैं वो मुकाम ज़रूर हासिल करके रहूँगी जो मैंने सोचा है, और जब तक मैं वो हासिल नहीं कर लेती ना, मैं बैठने वाली नहीं हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बचपन में सारी चीज़ें छोड़ी हैं, एक खिलौने से लेके सारी चीज़ें छोड़ी हैं, ठीक है। पर आज जो चीज़ मैंने सोची हुई है ना, वो मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी, वो मैं करके और हासिल करके ही रहूँगी, ठीक है। उस सब के लिए बस मुझे आप सबका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जो वो चार लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे उनके मुंह पे जवाब देना है, ठीक है। जो आज पीछे खड़ के बोलते हैं ना, उन्हीं से ताली बजवानी है एक दिन मेरे को, उन्हीं से ही। बस इसी चीज़ का है फ्रेंड्स मेरे अंदर, और कुछ नहीं है, और कोई टेंशन नहीं है भाई। लड़की वड़कियों का होता है आजकल का सीन, मेरा कोई सीन नहीं है, भगवान की कसम। मैं तो बस ऐसे हूँ, मेरे घर वाले ही सब कुछ है मेरे लिए, ठीक है भाई। मैं तो भाई, मेरी माँ ने जो कह दिया वही होएगा, मेरी माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप ने जो बोल दिया और मेरे मामा ने जो बोल दिया, देखो मैं तो वही करती हूँ, साफ सी बात है। कई बोलते हैं कि अपने मामा की अपनी मम्मी की चमची है, तो भाई चमचे ही ठीक है हम तो, ठीक है। तुम्हारी तरह लफंडर गिरियाँ तो हम करते नहीं है, हम चमचे ही ठीक है। चमचे हैं तो आज हम ठीक भी हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम तुम्हारी तरह वही कांड कर रहे होते, नहीं तो फिर। बस फ्रेंड्स इमोशनल ज़्यादा हो गई है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप सब टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ और अपने आप को जल्दी ठीक करूँगी। दवाइयाँ आ गई हैं, और थोड़ी डाइट भी बोली उन्होंने ठीक करो। देखो मेरी कलाई छोटी सी पतली सी, कोई मैं थोड़ी सी डाइट ठीक करते हैं अपनी। और चावल बन गया, नमकीन चावल खाते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स। चटनी साथ में चावल गर्मा गर्म। सो फ्रेंड्स मैं लगी हूँ सोने, मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, क्योंकि मेरी आंखें आप देख ही सकते हो नशेड़ों वाली हो रही है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मुझे नींद नहीं आ रही, और उन्होंने जो दवाई दी है उसमें वो नींद की गोली है। लाइट आ गई, और वो गोली खा के तो बस मैं ऐसे हो रही हूँ
कितने पैग लगा लिए मैंने। चलो फ्रेंड्स, मैं सोती हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। और आप सब दुआ करना कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, पहले से तंदुरुस्त रील्स बना के आया करेंगे फिर डेली। ठीक है। और वीडियो को यहीं पर करते हैं हम एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना